Hello students, here is lesson number 12, the muscular system and digestive system in human beings. Okay, total 2 videos will be prepared for this lesson. In first video, the muscular system will be explained, and in the second video, digestive system. Only 2 videos will be there. Let us move with the starting point, that is let us recall point. In the beginning, only 2 questions are asked. The first question is, what is meant by organ system? Organ system किसे बोलते हैं? ओके, यानी अपने बॉडी में जो बहुत सारी सिस्टम्स होती है, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, कि तो ऑर्गन की लेवल पर काम करने वाली जो सिस्टम होती है, ओके, तो उसको एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इट्स मीनिंग इज ऑर्गन सिस्टम किसको बोलते हैं? इट इज द ग्रुप ऑफ टिश्यूज. एक टिश्यूज का एक ग्रुप होता है, यानी वी नो दैट मेनी सेल्स इन लास्ट प्रीवियस लेसन वी हैव सीन, ओके, दैट सम सेल्स कम टुगेदर, दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू. द सेम वे द ग्रुप ऑफ टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर फॉर द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द ऑर्गन. ओके, बहुत सारे टिश्यूज के ग्रुप जब एक साथ काम करते हैं, ओके, किस लिए? फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन. सच system is called as organ system. Okay, let us move to number 2. How are the bones in our body joined to each other? Bones एक दूसरे को join कैसे होते हैं? Okay, कुछ joints के टाइप्स वगैरह देखे होंगे आप लोगों ने, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है कि वो दोनों बोन्स को जो जोड़कर रखता है वो कुछ मसल्स होते हैं. ओके, तो वो मसल्स को अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि टेंडन्स होता है, लिगामेंट्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं. ओके, ऐसे कुछ स्पेशल मसल्स होते हैं विच आर देयर एट द जॉइंट्स, एंड दोज मसल्स दे कीप द बोन्स जॉइंट टू ईच अदर. ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, मस्कुलर सिस्टम. अब हम लोग देखते हैं मस्कुलर सिस्टम. ट्राई दिस, एक एक्टिविटी करके देखनी है, देन सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. क्लोज योर फिस्ट टाइटली. यहां पर लेफ्ट साइड में देखो एक्शन कैसे दिखाई. क्लोज योर फिस्ट टाइटली एंड बेंड योर आर्म एट द एल्बो. नाउ फील द अपर पार्ट ऑफ दिस आर्म विद द फिंगर्स ऑफ योर अदर हैंड. व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस? ओके, एक लेफ्ट हैंड एल्बो में ऐसा बेंड करो, थोड़ी सी ताकत लगा कर. यहाँ पर देखो ये मसल्स ऐसे ऊपर आते हैं. ओके, तो एक छोटा सा पार्ट ऐसा ही ऊपर आता है. यहाँ पर भी थोड़ा सा स्वेलिंग जैसा आता है, यहाँ पर भी आता है. ओके, व्हाट इज इट? लेट अस सी नाउ. डिड यू फील द हार्डनेस इन द अपर आर्म? अपर आर्म में यहाँ पर ओके, थोड़ा सा हार्डनेस तैयार होता है क्या? होता है. दिस फ्लेशी पार्ट कंसिस्ट ऑफ मसल. Muscles contract and relax as different parts of our body move. Muscles give our body a specific shape and posture. Muscles are bundles of fibers that can contract and relax as required. Okay, अब ये जो मसल्स का जो ये है, आप लोगों ने अगर बॉडी बिल्डर्स अगर जिन्होंने अपनी बॉडी अच्छी तरह से डेवलप की है, ओके, वहां पर हम लोगों को पता चलता है कि वो मसल्स कैसे कैसे डेवलप कर सकते हैं. ओके, तो मसल अलग अलग प्रकार के मसल्स होते हैं अपने बॉडी में. ओके, एंड दे वर्क अकॉर्डिंग टू द फंक्शन. उनका जो फंक्शन है अकॉर्डिंगली दे वर्क, एंड दे गिव स्पेसिफिक शेप टू आवर बॉडी एंड स्पेसिफिक पोस्चर. ओके, एक अपने बॉडी को एक अच्छा शेप देने का काम कौन करता है? दैट इज मसल्स. ओके, उनका काम क्या होते, किसके बने होते हैं मसल्स? मसल्स आर नथिंग बट द बंडल्स ऑफ फाइबर्स. ओके, फाइबर्स के बने होते हैं, सो दैट दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एज रिक्वायर्ड. दैट नेक्स्ट इज देयर, कैन यू टेल? क्वेश्चन इज आस्क्ड, व्हाट इज द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मसल्स एंड बोन्स? ये क्वेश्चन पूछा है. ओके, तो उनकी म्यूचुअल यानी उनका जो रिलेशनशिप है वो कैसा रिलेशनशिप है? ओके, तो यहाँ पर एक ही सेंटेंस में मैं बोलता हूँ कि मसल्स के बिना बोन्स काम नहीं कर सकते, और बोन्स के बिना मसल का कुछ मतलब ही नहीं है. ओके, सो वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं.
muscles and bones. Okay, without muscles bones cannot work. बोन्स के बिना मसल का कुछ काम ही नहीं है, कुछ ओनली मसल्स कुछ नहीं कर सकते. ओके, तो बोन्स को पकड़ कर रखने का काम मसल का है. इज इट करेक्ट? सो दे आर वेरी नेसेसरी फॉर ईच अदर. नेक्स्ट, मूविंग अहेड, muscles are firmly attached to bones by means of tendons. When muscles contract, there is movement at the joint and the bones move either nearer to or away from each other. Okay, बोन्स की मूवमेंट कैसे होती है? हम लोग बोलते हैं अपने जो बॉडी ऑर्गन्स की, हैंड्स, लेग्स, ओके, और अदर बॉडी ऑर्गन्स की जब हम लोग मूवमेंट करते हैं तो ये मूवमेंट किसकी वजह से होती है? ओनली बिकॉज ऑफ द मसल्स. ओके, बोन्स कुछ नहीं कर सकते, बोन्स खुद हिल नहीं सकते, कुछ नहीं. बोन्स को हिलने के लिए मदद कौन करता है? तो मसल्स. ओके, so these muscles, they are firmly attached to the bones. पक्के अटैच होते हैं. okay, and with the help of tendons. Then when muscle contract, there is movement at the joint and the bones move either near or away from each other. When the muscles contract or relax, okay, जब या एक जगह पर जहां पर बेंड होता है, हाथ बेंड होता है, पैर बेंड होता है, तो कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ मसल्स रिलैक्स होते हैं. ओके, एंड देन ओनली द मूवमेंट ऑफ द बोन्स टेक प्लेस. ओके, हियर इन द राइट साइड इन फिगर इट इज शोन रिलैक्सेशन ऑफ मसल. देखो, मसल जब रिलैक्स होता है तो सीधा ऐसा दिखाई देता है. जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो देखो इस सब सारे एक जगह पर, then they got gathered at one place. Okay, and it creates a hard place. Okay, moving ahead. The action of muscles is necessary for all kinds of movements, from the small movements of eyelids to those that demand great strength, as when chopping wood with an axe. We use muscles for various movements like talking, laughing, walking, jumping, throwing, etc. Okay, muscles का क्या काम है? कितनी जरूरी है मसल्स? मसल्स आर नेसेसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट्स. अपने बॉडी की कौन सी भी मूवमेंट होने दो, हर एक मूवमेंट के लिए कौन जरूरी है? मसल्स. विदाउट मसल अपने बॉडी की मूवमेंट हो ही नहीं सकती. ओके, तो कितनी छोटी से छोटी कितनी भी वो मूवमेंट होने दो. छोटी मूवमेंट कौन सी है? मूवमेंट ऑफ आईलिड. ओके, उससे लेकर बड़ी से बड़ी मूवमेंट, इवन अपना रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग. ओके, इवन व्हेन वी प्ले द आउटडोर गेम्स. ओके, तो उस वहां तक, in all the activities, muscles play an important role in the movement of the body, in movement of the bones. Then next question is given, use your brain power. Which part of our body are made up only of muscles? Okay, आपने muscles के कौन से पार्ट बने होते हैं? ऐसा एक भी पार्ट नहीं है बिना मसल का, सिर्फ एक ही है, that is tongue. Okay, only the part tongue is made up without, ऐसा नहीं हो तो वो टंग बिना बोन का है. इज इट करेक्ट? बिना बोन का है. ऐसा अपने बॉडी का एक भी पार्ट नहीं है कि विच इज मेड अप ऑफ विदाउट मसल्स. ओके, बट व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? विच पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर मेड अप ऑफ ओनली मसल्स? ओके, तो मसल्स का सिर्फ कौन सा पार्ट है? दैट इज tongue. Right, let us move ahead. Do you know part is there? There are more than 600 muscles in the human body. Muscles contribute almost 40% of the weight of a healthy adult human body. Okay, अपने बॉडी में कितने मसल्स है? Around 600 muscles are there in our body, human body, fully grown up body. Okay, 600 muscles are there. Okay, और मसल कितना है? ऑलमोस्ट 40%. अगर अपना वेट अगर 100 kg है तो देन आउट ऑफ दैट 40 kg वेट इज ऑफ द मसल्स ऑफ द हेल्दी पर्सन. देन देयर आर अबाउट 30 मसल्स इन द ह्यूमन फेस. ओके, अबाउट दिस 6 आउट ऑफ दिस 600 मसल्स, only 30 मसल्स आर देयर ओनली इटसेल्फ इन द फेस, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा मूवमेंट ज्यादा है. ओके,
because nose is there, ears are there, eyes are there, jaw is there. Okay, maximum movements यहाँ पर होती है, तो 30 muscles are there in the human face. Our eyes, mouth and nose are encircled by small muscles. Expressions like happiness, sadness, fear are expressed by the movements of these muscles of the face. Okay, तो इनकी सबकी मूवमेंट करनी है, आईज, माउथ, नोज, ओके, जॉ. Okay, for the movements of all these muscles are very useful. Even moreover, the expressions like happiness, sadness and all these. Okay, so yes, all these expressions we can give, we can show to others only with the help of muscles. Okay, बिना मसल का कुछ नहीं होता. The next question is there, can you tell question is there? Are the muscles of the different organs in our body identical? Identical यानी same. Okay, एक जैसे है क्या? Muscles of different organs in our body. Okay, अलग अलग body organs के muscles same है क्या? Identical है क्या? तो नहीं हो सकते, हर एक का काम अलग अलग है. अगर जिसका जैसा काम वैसा उसका साइज, वैसे उसका शेप. Okay, then the muscles of the different organs in our body are not identical. नहीं हो सकते identical. Then here the two things are mentioned about the muscles. Okay, the muscles, number one is given voluntary muscles and number two is given involuntary muscles. Okay, अब क्या होता है ये voluntary और involuntary देखते हैं. Okay, आप लोगों ने कुछ देखा होगा, सो एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, वॉलंटियर्स. वॉलंटियर्स है ना, जो बिना कुछ पैसे की अपेक्षा रखते हुए जो काम करते हैं. ओके, सोशल वर्क, सोशल कॉज. ओके, तो ऐसे लोगों को वॉलंटियर्स बोलते हैं. तो देखते हैं उसका और इसका कुछ कनेक्शन है क्या. वर्किंग विथ आवर हैंड्स, वॉकिंग, ईटिंग एक्सेट्रा आर फंक्शंस दैट डिपेंड अपॉन आवर विल. मसल्स यूज्ड in these actions are called voluntary muscles. Okay, for example, muscles in our arms and legs are voluntary muscles. Okay, इसका मतलब क्या है कि whatever the muscles are present in our hands, legs, okay, यानी जब हम लोगों को जरूरत पड़ती है, जरूरत लगती है, then we give, the brain gives order to them for the movement. ओके, जब अगर हमें लगता है कि हमें चलना चाहिए, देन ब्रेन गिव्स ऑर्डर टू दोस मसल्स क्या अब ठीक है, या आप लोगों को उठकर चलना है. तो व्हेन ब्रेन गिव्स ऑर्डर, देन दे स्टार्ट वर्किंग. ओके, सच टाइप ऑफ मसल्स आर कॉल्ड एज वॉलंटरी मसल्स. उनको बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स. ओके, मींस दे वर्क एज पर द विश ऑफ द ब्रेन. इज इट करेक्ट? यानी इनको ऑर्डर देनी पड़ती है, वॉलंटरी मसल्स को ऑर्डर देनी पड़ती है. राइट. देन नंबर टू, इनवॉलंटरी मसल्स. वेरियस प्रोसेसेस लाइक ब्रीदिंग, ब्रीदिंग यानी श्वास घेने, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का जो अपने बॉडी में, पूरे बॉडी में सर्कुलेशन होता है वो. देन डाइजेशन आर वाइटल फंक्शंस. ओके, दैट इज दे आर एसेंशियल फॉर लाइफ. ओके, इनके बिना अपनी बॉडी चल ही नहीं सकती. ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन एंड ऑल दिस. दे डू नॉट डिपेंड अपॉन आवर विल. वो अपने इच्छा की सोचते नहीं है. आप लोगों को सांस लेना है क्या, नहीं लेना है, यू टेक ब्रेक फॉर 1 hour. दे डू नॉट वेट फॉर सच थिंग्स. ओके, द मसल्स ऑफ ऑर्गन्स विच कैरी आउट these involuntary functions are called involuntary muscles. ओके, तो कौन से मसल्स, जो मसल्स को ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है. ओके, ब्रेन उनको ऑर्डर देता नहीं, वो खुद अपना काम खुद करते हैं. दे डू नॉट वेट फॉर द ऑर्डर्स. ओके, एंड मोस्टली सच टाइप ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट इन द वाइटल फंक्शन, वाइटल सिस्टम्स. कौन से विच आर वेरी नेसेसरी फॉर आवर लाइफ, लाइक ब्रीदिंग, डाइजेशन. ओके, तो ऐसी जो मेन है ब्लड सर्कुलेशन है. ओके, जिनको जो सिस्टम अपना काम खुद करती रहती है. इवन वेदर वी आर वॉकिंग, वी आर स्लीपिंग, वी आर बिजी इन आवर वर्क और व्हाट, दे कीप ऑन डूइंग देयर वर्क.
ओके, सो सच ऐसे सिस्टम में जो मसल्स होते हैं, ऐसे मसल्स को क्या बोलते हैं? इनवॉलेंटरी मसल्स, यानी इनको ऑर्डर देने की जरूरत नहीं होती। वॉलंटरी मसल्स को ऑर्डर देनी पड़ती है, इनवॉलेंटरी मसल्स को ऑर्डर देने की जरूरत नहीं होती है। ओके, वो अपना काम खुद करते हैं। ओके, यानी वॉलंटरी में ऑर्डर देना पड़ता है, इनवॉलेंटरी में ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम खुद करते हैं। फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स लाइक स्टमक का जो काम है, इंटेस्टाइन का जो काम है, हार्ट का जो काम है, ओके, ऑल दीज आर कैरिड आउट इन देयर ओन फिक्स्ड मैनर बाय इनवॉलेंटरी मसल्स। ओके, ये जो स्टमक के मसल्स है, इंटेस्टाइन के मसल्स है, लंग्स के मसल्स है, हार्ट के मसल्स है, ओके, ये अपने ऑर्डर के लिए रुकते नहीं है, दे डू नॉट वेट फॉर आवर ऑर्डर। ओके, दे कीप ऑन डूइंग देयर वर्क ऑन देयर ओन। ओके, नहीं तो ऐसा हो जाता, हम लोग सो जाते और हम लोग उनको बताना ही भूल जाते, अपना काम करो। ओके, तो पूरा बंद हो जाता। Okay, so such muscles are called as involuntary muscles. Let us move ahead. Which organs in our body have voluntary muscles and which ones have involuntary muscles? Find out and make a list of each type. Okay, तो कौन से हो सकते हैं? Voluntary यानी ऑर्डर देने की जरूरत है. Then the muscles which are present in the hands, legs, mouth. Okay, then ear. Okay, ये जो है ये voluntary muscles है. Okay, and involuntary का है? The muscles which are present in the even the eyes, eyelids. Okay, eyelids का जो है वो रुकता नहीं है अपने ऑर्डर के लिए. Okay, eyelids, then muscles which are present in the heart, muscles which are present in the lungs, then stomach, then intestine. Okay, so all these are called the involuntary muscles. Okay, now let us see types of muscles. Okay, ये ऊपर के ये muscles के types नहीं है. Okay, muscles के type यहाँ पर नीचे. कौन से 3 टाइप हैं? There are 3 main types of the muscles. Number 1 is skeletal muscles, number 2 heart or cardiac muscles, and number 3 smooth muscles. क्या क्या है? Let us see now. The two ends of each of these muscles are attached to 2 different bones. Examples of such muscles are muscles of the arms and legs. Their movement are voluntary. They are also responsible for holding the bones of the skeleton together and giving shape to our body. Okay, तो skeletal muscle यानी क्या? Skeletal यानी क्या है? जो अपने बॉडी में जो सारे बोन्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? Skeletal. ओके, सांगड़ा ऐसा वर्ड सुना होगा आप लोगों ने. ओके, यानी वो जितने भी सारे बोन्स है, बोन्स को एक दूसरे को जो पकड़ कर रखते हैं, वो कौन से बोन्स होते हैं? दैट इज स्केलेटल बोन्स. इनका मेन काम क्या है? कि दे कीप द 2 बोन्स अटैच विथ ईच अदर. ओके, 2 बोन्स को अटैच करके रखते हैं. एंड द सेम पॉइंट इज मेंशन हियर, द 2 एंड्स ऑफ ईच ऑफ दीज मसल्स आर अटैच्ड टू 2 डिफरेंट बोन्स. ओके, यानी समझे जॉइंट है, एक जगह पर अगर जॉइंट है तो जॉइंट पर 2 बोन्स आते हैं, तो ये मसल का एक पॉइंट पहले बोन को होता है, दूसरा पॉइंट दूसरे बोन को अटैच होता है. ओके, तो दोनों बोन्स को पकड़कर रखने का काम किसका है? तो स्केलेटल मसल्स. और नहीं तो दूसरे एंगल से बोल सकते हैं कि स्केलेटल मसल्स ऐसे मसल्स को बोलते हैं जो 2 अलग अलग बोन्स को जोड़कर रखते हैं. ओके, अब इनको भी ऑर्डर देना पड़ता है मूवमेंट करनी है कि नहीं करनी, इसलिए उनको बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स. ओके, अब यहाँ पर ये इनवॉलंटरी का एग्जांपल आ गया, हार्ट और कार्डियक मसल्स. दीज मसल्स ब्रिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, दैट इज बीटिंग ऑफ हार्ट. देयर मूवमेंट इज इनवॉलंटरी. Cardiac muscles cause our heart to relax and contract continuously at a rate of about 70 times per minute. Okay, 72 का स्टैंडर्ड दिया है. Okay, 72 टाइम्स हार्ट बीट होते पर मिनट, यहाँ पर 70 दिया है. Okay, मैंने जहां पढ़ा है वहां पर 72 का पढ़ा है. It's okay, it doesn't make any effect. Okay, so this is the second type of muscle, heart और cardiac muscles. पहला कौन सा? Skeletal muscles, then कार्डियक मसल्स. ये वर्ड ध्यान में रखो, कार्डियक मसल्स. ओके, नहीं ध्यान में आए तो हार्ट मसल लिखो, बट कार्डियक इज द परफेक्ट वर्ड. ये कौन से मसल्स होते हैं? ये जो मसल्स हार्ट में प्रेजेंट होते हैं
ओके, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम ये मसल्स करते हैं, उनको बोलते हैं कार्डियक मसल्स। ओके, और उनको तो कोई किसी के ऑर्डर की जरूरत नहीं है, सो दे आर इनवॉलंटरी मसल्स। ओके, हार्ट का बीटिंग कितना होता है पर मिनट? 72 टाइम्स, 70 से लेकर 72, ये स्टैंडर्ड दिया है। देन नंबर 3, अब ये जो है यानी बोन्स को जोड़ने वाले मसल्स, स्केलेटल मसल्स, और हार्ट में जो होते हैं वो कार्डियक मसल्स, ये छोड़कर जो बाकी बचे हैं वो देन स्मूथ मसल्स। ओके, these muscles are present in the internal organs other than the heart. For example, muscles of the stomach, intestine, blood vessels, uterus, etc. Their movements are involuntary and slow. ये भी इनवॉलेंटरी मसल्स, इनको भी किसी के ऑर्डर की जरूरत नहीं होती, बराबर है। डाइजेशन ऑफ फूड, ऑर्डर की जरूरत नहीं। इंटेस्टाइन में क्या काम चलता है, ब्लड वेसल में क्या काम चलता है, यूटेरस में क्या काम चलता है, किडनी में क्या काम चलता है, वो अपना काम खुद करते हैं। ओके, they do not wait for the order, so because of that they are called involuntary muscles. Okay, यानी यहाँ पर एक बात आप लोगों को क्लियर समझ में आई होगी। ओके, वॉलंटरी मसल्स कौन से है? ओनली स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी मसल्स, बाकी कार्डियक मसल्स एंड दी स्मूथ मसल्स दे आर इनवॉलंटरी मसल्स। इनको दे डू नॉट वेट फॉर द ऑर्डर ऑफ द ब्रेन। ओके, ठीक है, लेट अस डिस्कस अबाउट दी स्मूथ मसल्स। कहाँ होते हैं? These smooth muscles are present in all the internal organs of the body. Okay, हार्ट छोड़कर। ओके, हार्ट के जो मसल्स है उनको एक स्पेशल नाम दिया है कार्डियक मसल्स। कार्डियोलॉजी वगैरह ऐसे कुछ वर्ड सुने होंगे। ओके, द स्टडी विच इज रिलेटेड विद द हार्ट, ओके, उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। ओके, तो कार्डियक वो स्पेशल उन्होंने रखा है। बाकी जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनके जो मसल्स है उनको बोलते हैं स्मूथ मसल्स। ओके, एग्जांपल्स दिए, उनकी मूवमेंट इनवॉलंटरी होती है। ओके, दे परफॉर्म द वाइटल फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। ओके, यानी ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना किडनी में। ओके, इंटेस्टाइन का काम है, स्टमक का काम है, या ब्लड वेसल में जो कुछ काम चलता है, यूरिनरी ब्लैडर में क्या काम चलता है, ऑल दीज थिंग्स। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या काम चलता है, ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय दिस स्मूथ मसल्स। Okay, so let us move ahead to the next. Can you tell how do muscles perform their functions? Simple answer is इसका, मसल अपना काम कैसे करते हैं? There already that the part we have discussed in the beginning only. The muscles contract and relax. बस इतना ही एक काम है उनका, contraction and relaxation. The contraction and relaxation of the muscles only bring out the movement of the bones. Okay, और वही उनका फंक्शन होता है। ओके, ज्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ दो बोन्स को जोड़कर रखना। ओके, कुछ ऑर्गन सिस्टम में जो कुछ फंक्शनिंग दिया है, ओके, उसमें सिर्फ उनका एक ही काम है, आइदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। जब जरूरत पड़ती तो कॉन्ट्रैक्ट होना, जब जरूरत पड़ती तो रिलैक्स होना। ओके, यानी लेंथ कम होती है, लेंथ ज्यादा होती है। Only this function only brings out their function. Let us move ahead. Hold your arm straight at elbow, that is 180 degree. यानी हाथ सीधा रखो without closing your fist. Okay. Now bend the arm at the elbow through 90 degree. Okay, 90 degree में bend करो. Okay, and touch the shoulder with your fingers on the same side. Okay, क्या दिखाई देगा? Muscles of which part of your arm contracted and relaxed during the above 3 actions. Okay, ये 3 एक्शन हम लोगों ने 3 एक्शन किए। एक हाथ सीधा रखा, पहली एक्शन। ओके, 90 डिग्री में बेंड किया, दूसरी एक्शन। तीसरी एक्शन, ओके, वी विद द हेल्प ऑफ फिंगर वी टच द शोल्डर। ओके, दिस इज द थर्ड एक्शन। तो इन तीनों एक्शन में कहाँ पर बोन कॉन्ट्रैक्ट हो गए और कहाँ पर रिलैक्स हो गए। ओके, देखो तो जो साइड जहां पर बेंड होती है उस साइड के मसल्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, अब देखो हाथ अगर अंदर की साइड में अगर हमने बेंड किया है शोल्डर की साइड में, तो शोल्डर की साइड के जो मसल्स है वो क्या हो गए? कॉन्ट्रैक्ट हो गए। बाहर की साइड है, समझो एल्बो है, एल्बो का जो अंदर का पार्ट है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। एल्बो की बाहर की साइड, नीचे की साइड में जो थे वो
रिलैक्स हो गए, यानी उनकी लेंथ बढ़ गई। Muscles in our body always work in group. When some muscles contract, other muscles of the same group relax. This is how muscles help in the proper performance of the various functions in our body. Okay, ये जैसे ऐसे एक सिंपल सी एक एक्टिविटी मैं एक्सप्लेन करता हूँ. सपोज दो बच्चे हैं, ओके, सपोज दे आर, उनके हाथ में रोप है, रोप डोरी है, ओके, तो वो खींच रहे हैं, ओके, डोरी इधर उधर कब जाएगी, तो एक को ढीली छोड़नी पड़ेगी, एक को खींचनी पड़ेगी, देन ओनली द मूवमेंट ऑफ द रोप विल टेक प्लेस. ये मसल्स का भी ऐसा ही है, ओके. जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दूसरे को रिलैक्स होना ही पड़ता है. अगर वो रिलैक्स नहीं हो गया तो वो ऑर्गन काम करेगा ही नहीं. इज इट करेक्ट? तो वन हैज टू कॉन्ट्रैक्ट, वन हैज टू रिलैक्स, ओके. जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो अपोजिट वाला होता है उसको रिलैक्स होना पड़ता है. जब अपोजिट वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये जो पहला है उसको रिलैक्स होना पड़ता है, ओके. तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ये अपोजिट में जब चलता है, ओके, अपोजिट वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया या इसको पहले को, तो उसके अपोजिट एक्शन लेनी पड़ती है, ओके. द मसल ऑन द फ्रंट ऑफ द बोन इन आवर अपर आर्म इज कॉल्ड बाइसेप, ओके. ये बाइसेप ट्राइसेप वर्ड्स आप लोगों ने सुने होते हैं, तो मसल जो बिल्डर्स होते हैं, बॉडी बिल्डर्स, ओके. तो जो अपना जो कौन से मसल्स फ्रंट ऑफ द बोन इन द अपर आर्म, जो अपर आर्म होता है, यहाँ पर देखो मैंने हाइलाइटर लगाया है, ओके, उसके साइड में जो जब हम लोग हाथ बेंड करते हैं, जहां पर हम लोग को ताकत दिखाई देती है, ओके, सो दैट इज कॉल्ड बाइसेप, ओके. एंड उसके पीछे जो होता है, बाइसेप के पीछे, ओके, यानी अपर आर्म का नीचे वाला पार्ट, ओके, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइसेप, ओके. उन मसल्स को बोलते हैं ट्राइसेप्स. ये मसल्स के नाम ध्यान में रखने चाहिए, ओके. ये जो अपर आर्म है, ये देखो अपर आर्म, ये पूरा आर्म है, ओके. उसमें ये अपर आर्म में, अपर आर्म के आगे की साइड में बाइसेप होता है, पीछे की साइड में ट्राइसेप्स होता है, ओके. ये पिक्चर में देख लो सारे मसल्स, ये चेस्ट मसल्स, ओके. शोल्डर में कौन से होते हैं? डेल्टॉइड, ओके. ये बाइसेप, ओके. यहाँ पर ये जो एल्बो, एल्बो के आगे क्या है? फ्लेक्सर्स, ओके. ये एब्डोमिनल मसल्स, ओके, सिक्स पैक जो बोलते हैं वो. देन क्वाड्रिसेप्स, थाइज में कौन से होते हैं? क्वाड्रिसेप्स. नीचे भी फ्लेक्सर्स होते हैं, हाथ में ऊपर भी फ्लेक्सर्स होते हैं, नीचे भी यहाँ पर फ्लेक्सर्स होते हैं, राइट, ओके. हियर यूज योर ब्रेन पावर. पॉइंट इज देयर, व्हाट वुड हैपन इफ, ओके, एक क्वेश्चन पूछा है, क्या होगा? द कार्डियक मसल्स डू नॉट मूव. कार्डियक मसल यानी हार्ट के मसल्स अगर उनकी मूवमेंट ही नहीं हुई तो हार्ट का बीटिंग होगा नहीं, हार्ट बीट होंगे नहीं, ब्लड का सर्कुलेशन होगा नहीं, अपने बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, देन ऑल द सेल्स विल डाई एंड नेचुरली वी विल डाई. दिस इज द आंसर फॉर दिस, ओके. यानी कार्डियक के मसल्स ने काम नहीं किया तो ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा. ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया यानी अपने सेल्स को जो ऑक्सीजन, फूड वगैरह जो सप्लाई होता है वो बंद हो जाएगा, ओके. Then next, food enters the stomach and the stomach muscles do not move. Okay, जैसे ही फूड की एंट्री हो गई स्टमक में, लेकिन स्टमक के मसल्स ने काम करना बंद कर दिया, ओके. नेचुरली डाइजेशन होगा नहीं, जैसा फूड ऊपर से गया वैसे ही एज इट इज इट विल पास डाउन एंड इट विल बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, ओके. उसका डाइजेशन नहीं होगा. Then always remember, some point is given, important point is given. Muscles of our body must be strong and efficient. Our diet must include proteins and carbohydrates in sufficient quantity for the proper growth and repair of muscles. We must get regular exercise. It makes the muscles strong. We must sit with a straight back and not with the back hunched or bent. Otherwise, gradually changes occur in the structure of the vertebrae. Muscles in the shoulder and back begin to hurt. Disorders of the vertebral column may also arise. Okay, which some of the important points are given which we have to follow in our regular life. Okay, तो अपने अगर अपने बॉडी के मसल स्ट्रांग है, एफिशिएंट है, देन ओनली आवर बॉडी इज स्ट्रांग, ओके. नहीं तो अपने बॉडी में कुछ दम नहीं.
देन उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? देन आवर डाइट शुड बी वेरी परफेक्ट. ओके, डाइट अच्छा होना चाहिए. डाइट में क्या क्या होना चाहिए? प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, मसल्स अच्छे रखने के लिए ओके सबसे ज्यादा क्या है? प्रोटीन. क्योंकि मसल्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं. You mostly you see the people those who are engaged in bodybuilding mostly they take protein diet. Okay, only it helps in improving their muscles. Okay, उनका प्रोटीन डाइट पर ज्यादा स्ट्रेस होता है. ओके, कार्बोहाइड्रेट किस लिए चाहिए? लेकिन बाकी की बॉडी ने भी काम करना चाहिए ना, उसके लिए भी उसको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है. ओके, इसलिए हमारे डाइट में सिर्फ मोस्टली प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स का डाइट होना चाहिए. ओके, सफिशिएंट क्वांटिटी ऐसे लिखा है फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ मसल्स. ओके, मसल्स का अगर कुछ रिपेयर यानी क्या है? अगर कोई मसल टूटता है, कोई डैमेज होता है, तो उसके रिपेयरिंग के लिए भी ताकत मिलनी चाहिए. ओके, रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए इसे. ओके, वो क्या करता है? अपने मसल स्ट्रांग रखता है. ओके, हमारी सिटिंग पोस्चर ठीक तरह से चाहिए. अगर सिटिंग पोस्चर अगर गलत हो गई तो वैसे ही आदत लगती है अपने बॉडी को. ओके, एंड ऐसे ही आदत लगने के बाद ऐसे ही चेंजेस हो जाते हैं बॉडी में. ओके, वर्टेब्रल कॉलम में. ओके, एंड इट बिकम्स द मेडिकल प्रॉब्लम इशू. देन मसल्स इन द शोल्डर एंड बैक बिगिन टू हर्ट. उसकी वजह से ओके डिसऑर्डर्स ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम शुरू हो जाता है. ओके, नेक्स्ट वन मोर पॉइंट. ड्यूरिंग एक्सरसाइज मूवमेंट्स ऑफ द हार्ट मसल्स बिकम मोर रैपिड. ओके, जब हम लोग एक्सरसाइज को जाते हैं, ओके रनिंग करते हैं, कुछ बाकी वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, तो उस दैट टाइम द हार्ट मसल्स बिकम मोर रैपिड. ओके, हार्ट मसल ज्यादा काम करते हैं. Okay, breathing too becomes faster, ensuring the sufficient supply of oxygen and nutrients to various parts of the body. इसीलिए अगर हार्ट के मसल्स को अगर एक्सरसाइज देनी है तो हम लोगों को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. दैट आल्सो आउटडोर एक्सरसाइज. ओके, देन नेक्स्ट फ्रंट साइड. Do you know point is given? The study of muscles is called myology. Remember this word myology. Okay, जो स्टडी मसल का जो स्टडी होता है उसके लिए नाम दिया है myology. Contraction is the basic property of muscles. The largest muscle of our body is in the thigh. Okay, thigh में हमने जो मैंने जो दिखाया था, हाँ देखो यहाँ पर ये जो है ना quadriceps. This is the largest muscle in our body. Okay, and smallest muscle क्या होता है? The smallest muscle is attached to the bone in the ear called the steps. Okay, अपने कान में होता है. Okay, कान में थोड़ा सा अंदर होता है. ओके, उसको बोलते हैं सबसे छोटा मसल कान में होता है, सबसे बड़ा मसल थाई में होता है. ओके, सो हियर आवर पॉइंट, दिस मस्कुलर सिस्टम गेट्स ओवर. ओके, आई विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, थैंक यू.